बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और मैं हूं सौरभ आपके साथ। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। कई दिनों से आपको हम खबर दिखा रहे हैं कि गाजा में इंटरनेशनल फोर्स में पाकिस्तान अपनी सेना भेजेगा कि नहीं भेजेगा। आज खबर मैं आपको ये दे रहा हूं कि वो भेज रहा है, और भेज रहा है कितनी ये भी आपको बता देता हूं। 3,500 सैनिक पाकिस्तान गाजा भेजेगा। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में वो शामिल होगा। लेकिन खबर इतनी नहीं है, खबर यह है कि वो उस फौज का नेता भी बनना चाहता है, उस फौज को लीड करना चाहता है पाकिस्तान। और आसिम मुनीर जो इनका एयर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, फील्ड मार्शल, 4-5 नाम और लगा ले सर अपने नाम के पीछे, छोटा पड़ता होगा तो वो उसकी बड़ी दिलचस्पी है। मुनीर चाहता है गाजा में तैनात होने वाली आईएसएफ को पाकिस्तान लीड करे। वो चाहता है पाकिस्तान का कोई सीनियर जनरल गाजा में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का लीडर हो, वहां एक पूरा जो है हेडक्वार्टर बनाया जाए। अमेरिका और पाकिस्तान के डिफेंस ऑफिशियल्स इस आईएसएफ को लेकर लगातार बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका का एक सैन्य प्रतिनिधिमंडल कुछ ही दिनों में पाकिस्तान पहुंचने भी वाला है। आसिम मुनीर की और अमेरिकी सेना का जो सबसे अहम कमांड है, सेंट्रल कमांड, सेंटकॉम जिसको कहते हैं, इनकी लगातार बातचीत हो रही है। यह तो रही खबर। अब यह भी साफ है कि इस आईएसएफ के जरिए पाकिस्तान अपने बहुत सारे राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य हित साधना चाहता है। सबसे पहले तो वो मुस्लिम दुनिया का नेता बनेगा। ये क्या कि देखिए, जो सबसे बड़ा ट्रबल स्पॉट है वहां पर सबसे मुश्किल काम मेरी फौज कर रही है। तो पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत को मजबूती देगा। इसके बाद हाल ही में आसिम मुनीर सऊदी अरब, लीबिया गया, कतर गया, जॉर्डन गया, तमाम यूएई गया, सारे देशों के दौरे किया। अब सबकी वजह समझ में आ रही है कि ये उसकी एक वजह थी कि गाजा में वो ये चाहता है कि मैं तो तैयार हूं वहां पर जाकर गोली खाने के लिए। गोली खाएंगे ये ना, और क्या करेंगे, लेकिन मुझे आप सर्वसम्मति से नेता बनाइए इस फौज का, ये वो चाह रहा है। अच्छा, और क्या चाह रहा है? ऐसा नहीं है ये कोई काम, ये तो कोई मतलब बिना फायदे के तो करता ही नहीं। ये तो पैसे लेते हैं लड़ाई लड़ने के लिए। पाकिस्तान की फौज मर्सिनरी फौज है, मर्सिनरी फौज है। ये कहीं भी पहुंच जाते हैं, इनको पैसा दो, ये लड़ लेंगे आपके लिए। अपने सिपाहियों को किसी तीसरे देश के झगड़े में मरवाने में पाकिस्तान के जनरलों को पैसा मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये इसके लिए लाखों डॉलर ले लेंगे उनसे। इतना ही नहीं कर रहा है ये, इसने अमेरिका से मांग की है कि पाकिस्तान का नॉन मेजर नॉन नेटो एलाई का जो दर्जा था, बहुत अहम दर्जा था पाकिस्तान के पास, वो पिछले कुछ सालों में वापस ले लिया गया इनकी करतूतों की वजह से। इसने कहा है वो बहाल कीजिए आप। इसके अलावा अमेरिका हमारे हथियारों की आपूर्ति, सैन्य प्रशिक्षण, इंटेलिजेंस शेयरिंग, ये सारी चीजें दोबारा बहाल करे। फिर अफगानिस्तान के साथ जो हमारा मामला है आतंकवाद को लेकर के, टीटीपी को लेकर के, उसमें हमारी मदद अमेरिका करे। मतलब वो चाह रहे हैं सीधे सीधे अमेरिका आप अफगानिस्तान में घुसो, हमारी अफगानिस्तान में जाकर के मदद करो। तो ये सारी मांगे इन्होंने की हैं। इसके अलावा वो कोई आर्थिक पैकेज तो वो लेगा ही लेगा, इसके बिना तो इनका काम नहीं चलता। तो ये थी खबर। अब जब ये बात हमें मालूम है तो पूरे पाकिस्तान को मालूम है। तो पाकिस्तान में आसिम मुनीर के खिलाफ फतवा निकला, और ये हाफिज मुनीर, मैं भी कह रहा था कि एक आध नाम और पीछे लगा ले, तो ये हाफिज आसिम मुनीर है, हाफिज कुरान है। और इसकी बात खत्म नहीं होती, मौलानाओं की तरह बात करता है जब तक ये कुछ आयतें कोट ना कर दे। लेकिन अब कराची के लियारी टाउन में, जहां वो जिसके ऊपर धुरंधर फिल्म बनी है, वहां मौलानाओं की एक जमात बैठी और वहां से सारी बातें जो हैं आसिम मुनीर और फौज के खिलाफ की गई। और यहां तक कि उनके मौलाना है तारिक उस्मानी, जितना मुझे ठीक याद आ रहा है, अभी नाम आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, उसने तो फतवा निकाल दिया कि ये फौज और आसिम मुनीर जितने काम कर रहा है ये सब गैर इस्लामी काम है, ये सारे नाजायज काम है, और आसिम मुनीर के खिलाफ फतवा निकल गया। सुनिए जरा बात। फौज के जो एजाजी ओहदे हैं, फील्ड मार्शल, और जो 2 नए ओहदे पैदा किए गए हैं, वो हर किस्म की ताजीरी कानून के तहत, किसी भी फौजदारी कानून के तहत उनको ताहयात उन पर कोई मुकदमा नहीं कायम हो सकता, और न उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है। ये एक ऐसा इकदाम है जिसकी कोई नजीर कम से कम मेरे इल्म में दसातीर आलम में नहीं है। फील्ड मार्शल के खिलाफ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने एक फतवा जारी किया है कुरान हदीस की रोशनी में। वो फतवा क्या है कि सदर मुमलकत और फील्ड मार्शल को ताहियात इस्तशना देना इस्लाम और इंसाफ के तकाजों के खिलाफ है। अब ये फतवा जारी किया गया
27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सदर मुमलकत और आर्मी चीफ के हवाले से ये कानून साजी की गई आइन के अंदर कि इनको ताहयात इस्तशना है। मतलब तो आसिम, फौज के जनरल के खिलाफ फतवा निकल जाए पाकिस्तान में बहुत बड़ी बात है। मतलब सारा जो मौलाना एलिमेंट है वो इसके खिलाफ हो गया है। अब आगे आप सुनिए जो प्रॉब्लम इनको गाजा में होने वाली है। वो एक इनके बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है, मैं उस आदमी को सुनता हूँ, वो बड़ी बैलेंस्ड बात करता है। उसने कहा, जरा इमेजिन करो कि पाकिस्तान का सिपाही, इन्होंने वहां तो हर इंसान बचपन से ही जो है वो धार्मिक शिक्षा में ही पला बड़ा होता है, कि जिसने कुरान पढ़ी है, हदीस पढ़ी है, वो इजराइल के साथ सैनिक के साथ खड़ा होगा जाके, यहूदी फौज के सामने वो खड़ा हो जाएगा जाके। जरा आप इमेजिन कैसे कर सकते हो? बोले या तो यहूदी उसको गोली मार देगा मुसलमान समझ के, या ये मुसलमान उसको यहूदी मान के गोली मार देगा। फिर तुम क्या करोगे? सुनिए। वो वहां पर ट्रूप्स भेजे जाएंगे, वो भी हम नहीं होने देंगे। ये रिलीजियस क्लरिक्स जो हैं पाकिस्तान के, उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है, जिसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान से लेकर मौलाना तकी उस्मानी तक मौजूद हैं। तो ये है, लेकिन बात यह है कि फसाद तो शुरू हो चुका है, यानी लड़ाई जो है वो। अब ये इन्होंने बात की है बिल्कुल पते की प्रैक्टिकल बात। बिल्कुल। इसके बावजूद आसिम मुनीर अपने 3,500 फौजी वहां पर भेजना चाहता है। सर देखिए, बहुत कॉम्प्लेक्स है और वाकई मुझे लगता है कि इजराइल इसका इंतजार कर रहा है। अच्छा। हाँ, इजराइल की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कभी नहीं चाहती है कि पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस वहां पर आए। अमेरिका क्यों है? अमेरिका चाहता है कि वहां पर हम पाकिस्तान को उलझाएं। और मुझे लगता है कि इसमें जो ये पत्रकार, पाकिस्तान का पत्रकार कह रहा है, वो बिल्कुल सही कह रहा है। भाई, यहूदियों को तो दुश्मन करार दिया गया है, वो ठीक बोल रहा है। अगर हदीस जिसने भी पढ़ी है, कुरान और हदीस जिसने पढ़ी है, यहूदी तो उनके लिए दुश्मन करार दिए गए हैं, विधिवत करार दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में यदि पाकिस्तान का आर्मी का कोई भी वहां पर होगा, सिपाही होगा, और यदि कुछ भी ऐसा कर देता है, तो क्या आपको लगता है इजराइल छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा डूम्सडे। दूसरी बात, दूसरा सिनेरियो आप देखिए, गाजा में डिसआर्म करने के लिए यदि हमास पर गोली चलानी पड़ी, तब क्या बचेगा पाकिस्तान के लिए? फिर जन्नत कौन जाएगा दोनों में से? नहीं। देखिए, जन्नत आप नहीं, जन्नत की इनको एक व्याख्या बता देते हैं। जन्नत जो है वो तुरंत इस्लाम के में यदि आप दीन के लिए शहीद होते हैं तो तुरंत जाते हैं, और बाकी ये सब मुसलमान जो है वो जन्नत नहीं जाते हैं, वो कयामत के दिन जाते हैं, तब तक कब्र में लटके रहेंगे। ठीक है, लेकिन ये इन्होंने परेशानी बता दी कि साहब ये होने वाला है सर, तब भी मुनीर इज ऑन भेजेंगे। अब मुनीर साहब की भी तो परेशानी समझे ना पत्रकार साहब, कि ट्रंप साहब उनके ऊपर बैठे हुए हैं, ट्रंप साहब से जो बातचीत हुई है, जो रिश्ता हुआ है, और अब वो इसको केवल यही सफाई दे सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए मैंने कितना बड़ा बड़ा काम किए हैं, अमेरिका से ये काम करवा लिया, पैसे की मदद करवा ली, फौज की जो मदद थी वो करवा ली, अफगानिस्तान में क्या हो सकता है, ये सारी कोशिश करेंगे। लेकिन ये डे वन से जब फैसला हुआ था, तब से हम लोग भी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल भरा फैसला है, कदम है, कि उसको कोई स्वीकार करेगा पाकिस्तान का जो अवाम है, कि गजा के खिलाफ वहाँ पर खड़े फतवा निकाल दिया मुनीर के खिलाफ। जाहिर है, मतलब इसमें कोई मुझे हैरानी नहीं हो रही, लेकिन उसको फेस करना, जो पत्रकार ने बात कही ना, वो प्रैक्टिकल बात कही है कि भाई वो जो सैनिक है, जो फौजी है, वो कैसे फेस करेगा इन दोनों चीज़ों को आमने सामने। और यदि यहूदियों ने मान लिया बचाव के लिए तो वहाँ आए हैं, यहूदी तो उसको मुसलमान ही समझेगा, वो उसको मार देगा। और इजरायली भी एक सेकंड नहीं लगाते, जरा सा खतरा दिखते ही गोली मारते हैं। ज्यादा होता है, वो तो बिल्कुल नहीं रोकते। और जो इधर बैठे होंगे गाजा में, वो कहेंगे ये हमारे खिलाफ खड़े हुए हैं, तो वैसे उनको मार देगा। लेकिन फिर भी जो है आसिम मुनीर को पैसा दिख रहा है और वो वहां पर फौज भेज रहा है। अब सर, कुर्सी वाले, एक बार आपको इजराइल ले चलना चाहिए। चलेंगे सर, ठीक है, चलेंगे। आगे की खबर आप देखिए, मुनीर की परेशानियां आप देखिए। इमरान खान के बारे में मुझे कल 2 बयान मिले, आप बड़े गौर से सुनिएगा सर। त्रिपाठी जी, समीर जी, प्लीज। आसिम, इमरान खान का एक समर्थक, पश्तून भाषा से ही लग रहा है, वो खड़ा हुआ, उसने कहा कि एक्चुअली वहां जो अपोजिशन पार्टियां, इन्होंने ऐलान किया है कि हम जनवरी में कोई मोर्चा निकालेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। उसने कहा मैं नहीं वेट करता, जनवरी क्या, 2 दिन में हमारी मांगे पूरे करो, खान को बाहर निकालो, वरना इस्लामाबाद बना देंगे बांग्लादेश। यही बोला वो, इस्लामाबाद बना देंगे बांग्लादेश, और ये वजीर आजम की कुर्सी मैं खुद अपने सर पे रख के बाहर निकाल के आऊंगा। मतलब तख्त तो ताज पलट देंगे 2 दिन के अंदर, अगर इमरान खान को रिहा नहीं किया गया। सुनिए आप।
अगर 2 दिन में हमारे मुतलबात तस्लीम ना हुए तो इंशाल्लाह बांग्लादेश तर्ज पर आएंगे और इसी इस्लामाबाद में बांग्लादेश तर्ज पर वजीर आजम की कुर्सी इंशाल्लाह मैं सर पर उठाकर बाकी हमारी लीडरशिप है, हमारे दिल जलते हैं। मैं वजीरिस्तान में बैठकर ये हमारी बहनें बेटी है, हम किस लिए जेल में है, हम सब के लिए, कबाइलों, पख्तूनों, पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी, सब के लिए लड़ रहा है और हम उधर से देख रहे। ये देखा आपने, ये इमरान खान का समर्थक है जो इतना अपने नेता के लिए इतना डेडिकेटेड है। अब मुझे भी अंदाजा नहीं था कि हम तो ये पढ़ते तो थे कि इमरान खान बहुत लोकप्रिय है, कितना लोकप्रिय है। मैं आपको अगला बयान इमरान खान के एक विरोधी का सुनवाऊंगा। एक वहां का एक कमेंटेटर हैं, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, ये विरोधी है इमरान खान का, लेकिन वो जो बात कह रहा है ना, उससे इमरान खान की ताकत पता चलती है। उसने कहा कि इनको भी फौज ने कहा था नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, उसने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है कि नहीं ये तो मैं नहीं मानता, लेकिन बहुत बड़ा थ्रेट है। और वो इसीलिए कि एक जो खूबी इमरान खान के पास है वो ना आसिम मुनीर में, ना नवाज शरीफ में, ना शहबाज शरीफ में, ना बिलावल भुट्टो में है। वो क्या है? बोलिए, ये लोगों के दिमाग चोरी कर लेता है, ये कल्ट बनाता है, बना चुका है। और इमरान खान जो कह दे उसको फिर उसका सपोर्टर उसके अलावा कुछ सोच नहीं सकता। आप सुनिए जरा बात। मसला यह है कि उसने लोगों से उनका दिमाग ही छीन लिया। दैट्स व्हाट आई बिलीव। मैं नहीं समझता कि वो कोई पूरे मुल्क को बर्बाद कर सकता है या फिर वो कोई चाहता ही है कि यहाँ हिंदुस्तान आके हुकूमत कर ले, लेकिन मेरा ख्याल है कि ही इज़ द बिगेस्ट इंटेलेक्चुअल थ्रेट टू द कंट्री। क्योंकि जो सबसे खतरनाक पोटेंशियल उस आदमी की है, जो ना मियां नवाज शरीफ में है, ना जरदारी में है, ना इस्टेब्लिशमेंट में है, ना किसी और में है, वो ये है कि वो आपसे आपका दिमाग छीन लेगा। कोई और आदमी मेरा ख्याल है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एज में सोशल मीडिया को इस रफ्तार से कैप्चर नहीं कर सका इस मुल्क में जो उसने किया है। और उसने एक ऐसा जाइंट बनाया है सोशल मीडिया के ऊपर कि एक तो मुआशरे में इंटॉलरेंस 1000 गुना बढ़ गई है, गुस्सा बहुत बढ़ गया है, डिवीजन बहुत बढ़ गई है, पोलराइजेशन बहुत बढ़ गई है। अब इख्तलाफ सियासी तो वैसे ही एग्जिस्ट ही नहीं करता। या आप मुसलमान हैं या काफिर हैं। मुसलमान कौन है? जो पीटीआई के साथ है। या आप चोर हैं या आप सादिक और अमीन हैं। सादिक और अमीन कौन है? जो पीटीआई के साथ है। चोर कौन है? जो उसके खिलाफ है। ये बाइनरी बची है। और ये सारी सक्सेस है इमरान खान की कि हम जैसों को भी जो गालियां पड़ती हैं वो सारी उसकी वजह से हैं, क्योंकि ही हैज़ टोल्ड एवरीबडी कि हर वो आदमी जो उसके खिलाफ बोलता है उसने किसी और से पैसे लिए हुए हैं। उसका अपना दिमाग तो इस काबिल हो ही नहीं सकता कि वो मुझे क्वेश्चन करे। अब ये आदमी इमरान खान का विरोधी होते हुए भी ये कह रहा है कि उसने एक सोशल मीडिया जाइंट क्रिएट किया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल पाकिस्तान में आज तक किसी ने नहीं किया। और इमरान खान का सपोर्टर कहता है मुसलमान, अगर उससे यही पूछना ना, ये तो पाकिस्तान, ये तो यहाँ सारे मुसलमान को ना, इमरान खान के सपोर्टर हो, हाँ तो मुसलमान हो, तुम नवाज शरीफ के हो ना, तुम मुसलमान नहीं हो। इस हद तक इमरान खान अपने लोगों का मतलब डार्लिंग है, ये कहना चाहिए इसको। तो खतरा तो है फिर इमरान खान से। त्रिपाठी, देखिए, इमरान खान कोई ऐसा नहीं है ना कि वो भुट्टो और शरीफ परिवार की तरह विरासत में कुछ मिल गया था। इमरान खान ने अपनी ताकत, अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता से क्रिकेट में जो नाम कमाया और उसके बाद दुनिया में जो उनका प्रभाव था उसके हिसाब से उनकी ताकत, उनकी समृद्धि, उनके पैसे बढ़ते चले गए। लेकिन जब इमरान राजनीति में आए तो वो तो इन ताकतों से लड़कर आए। इमरान खान, मैं फिर कह रहा हूं, इमरान खान क्या कोई भी पाकिस्तान की कुर्सी पर होगा तो वो भारत विरोधी होगा, इसमें मुझे कोई भ्रम नहीं है कि वो आके बड़ा हमसे बिल्कुल। लेकिन इमरान खान आज की तारीख में एकमात्र व्यक्ति दिखता है जो वो एक मकड़ जाल है, आतंकवादी, आईएसआई और सेना, उसका जो मकड़ जाल है, जिस मकड़ जाल में एक कोई निरीह सा व्यक्ति बैठा होता है, जैसे आजकल वो शहबाज बैठा हुआ है, तो उससे बाहर मुझे दिखता है। अब इन जैसे लोग जब ये कह रहे हैं, इसका मतलब कि इनको वो जो बात वो कह रहे हैं इमरान खान और उसकी जो मार है, उसका जो इंपैक्ट है, वो उनको डरा रही है। अब अगर इनको ये डरा रही है और ये बातें कह रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब हुआ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और आसिम मुनीर को डरा रही है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं पाकिस्तान वालों, अगर सचमुच तुम्हें अपने नेता को बचाना है, अपने मुल्क को बचाना है, तो अब सड़क पर उतरना पड़ेगा। अब इस निजाम को पूरी तरह से बिना बदले बात नहीं होने वाली है। तुम्हारे नाम पर ये तुम्हारे मुल्क को जो भी जितना बचा है उसको कभी बेच आते हैं ट्रंप को, कभी बेच आते हैं जिनपिंग को, कभी कुछ और करते हैं। उससे बचाना है तो सड़क पर उतरना। समीर जी, आप असर बोलिएगा, एक अगली खबर दिखा दो, मैं समीर जी का कमेंट लूंगा, उसके बाद से फिर आता हूं मैं। अब हालत देखना साहब पाकिस्तान के, ठीक है, आप हमें अपने देश में हर आदमी को लाख कमियां दिखाई देती हैं, लेकिन जब दिखता है ना दूसरी दुनिया में क्या चल रहा है, तो आप शुक्र करोगे भगवान मैं भारत में पैदा हुआ। एक तस्वीर दिखा देता हूं आपको बस।
जाफर एक्सप्रेस का नाम सुना है आपने? बलोचों ने जो है इसको पहले तो एक बार 400 लोगों को बंधक बना लिया था, उसमें दर्जनों लोग मरे, फिर दोबारा अभी कुछ दिनों पहले उसके ऊपर हमला किया तो वो ट्रेन डिरेल हो गई थी। ये पिक्चर पाकिस्तान में किसी ने सोशल मीडिया में पोस्ट की, समीर जी देखिएगा जरा। ये जाफर एक्सप्रेस है, वही जाफर एक्सप्रेस जो बलूचिस्तान में चलती है। गाड़ी के ऊपर मशीन गन लगी हुई है, ट्रेन के ऊपर मशीन गन लगी हुई है। ऐसे ट्रेन चल रही है बलूचिस्तान में, मतलब आप कोई नॉर्मल ट्रेन चला नहीं सकते, मशीन गन माउंट की हुई है उसके ऊपर। ये आपको सामने जो दिख रहा है ऊपर आदमी, वो मशीन गन माउंट की हुई है। अब सुनिए जरा, एक जो अभी ये मौलानाओं का कराची में मजमा लगा था जिसमें आसिम मुनीर के खिलाफ फतवा निकाला गया, वहीं पर एक आदमी जो बलूचिस्तान से आया था वो क्या बात बताता है। वो कहता है बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर अपनी कैपिटल के बाहर क्वेटा के बाहर बिना हेलीकॉप्टर के नहीं निकल सकता अगर उसको बगल के शहर में भी जाना है। वो गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकता। इतना बड़ा है, इतना बड़ा पाकिस्तान है तो उसमें इतना बड़ा कम से कम बलूचिस्तान है, सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ा। कह रहा है कि उसके क्वेटा राजधानी के भी एक छोटे से हिस्से में पाकिस्तान का राज है, बस बाकी पूरा बलूचिस्तान आजाद है। सुनिए। खुदा की कसम, हुकूमत खुद वजीराना बलूचिस्तान वो खुजदार तक नहीं आ सकता बगैर हेलीकॉप्टर के। क्वेटा के एक छोटे से टुकड़े के अंदर, छोटे से टुकड़े में वहां सिर्फ हुकूमत नहीं है। तो यह पाकिस्तान के समीरी सबसे बड़े सूबे का हाल है और मुनीर गाजा कंट्रोल करने चला है। बिल्कुल। और बलूचिस्तान का जो बताया कि ट्रेन के ऊपर जाफर एक्सप्रेस के ऊपर मशीन गन लगी हुई है और ये बता रहा है कि भाई मुख्यमंत्री बिना हेलीकॉप्टर के और बिना सुरक्षा के बाहर नहीं निकल सकता, तो ये बना रहा है कि आसिम मुनीर की स्थिति क्या। और जो अभी इमरान खान के समर्थक का दिखाया जा रहा था, वो कह रहा था कि भाई इमरान खान को 48 घंटे में आप छोड़ो वरना हम इसे बांग्लादेश बना देंगे, वज़ीर आज़म की कुर्सी हम अपने कंधों पर सर पर लेकर निकलेंगे। इससे सिर्फ 10% अगर इमरान खान के समर्थक सड़कों पर उतर जाए तो आसिम मुनीर को और शहबाज शरीफ को किसी देश में शरण मांगनी पड़ेगी। अगर इस तरह का जज्बा अगर पाकिस्तान के समर्थक लोगों के अंदर है और उनका खून इतना खोल रहा है, अगर वो 10% लोग भी सड़क पर उतर जाए और जिसकी संभावना लग रही है कि आने वाले दिनों में वो सड़कों पर उतरेंगे, तो मुझे लग रहा है कि आसिम मुनीर के लिए उल्टी शुरू हो गई। और ये अब मुझे ये लग रहा है कि जो स्वतंत्र इमरान खान थे, जेल से बाहर इमरान खान उतना बड़ा खतरा नहीं था सरकार के लिए। जेल में बंद इमरान खान अब ज्यादा बड़ी चुनौती आसिम मुनीर के लिए और शहबाज शरीफ और शरीफ बंधुओं के लिए बन गए हैं। अब उनको जेल से निकालना पड़ेगा या कोई ना कोई उनके रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान की जनता, इमरान खान के समर्थक सड़क पर जिस तरीके से उतरने की तैयारी कर रहे हैं, उनको रोकना मुझे लगता है आवाम आसिम मुनीर के लिए संभव नहीं होगा। आसिम मुनीर के लिए अब इमरान खान गले की हड्डी बन चुका है। आप कुछ बोल रहे थे सर? मैं वही बोलना चाहता था कि मौलानाओं ने यदि फतवा जारी किया है तो बहुत बड़ी बात है। और बड़ी बात इसलिए है कि जो तबलीगी जमात और जो जमीते हैं, ये दोनों शरीफ परिवार के समर्थक हुआ करते थे और जो सत्ता में हुआ है वो कट्टरपंथियों के कारण ही नवाज शरीफ सत्ता में आए। यदि वो जमात यदि इनके खिलाफ हो जाती है, और जैसा कि मैंने पॉडकास्ट में देखा कि वो कहता है कि मुसलमान और नॉन मुसलमान के बीच में इस प्रकार का एक इमरान ने एक माइंडसेट क्रिएट कर दिया है जी, तो ये वाकई बहुत खतरनाक स्थिति है। ये जो फतवा जारी हुआ ना सर, इसकी दो बड़ी वजह है। एक तो गाजा वाली बात है, और चूंकि आसिम मुनीर के खिलाफ करना था तो वो उसने संविधान बदला, ये तो उसमें उन्होंने को बात डालनी पड़ी। सबसे बड़ी बात है इसमें जो ये अफगानिस्तान में जो इन्होंने बॉम्बिंग की है, तालिबान से लड़ाई बर्दाश्त नहीं है पाकिस्तान के मौलानाओं को। नहीं देखिए, नहीं आप चर्चा कीजिए। मैं तालिबान के लिए हम लोग पहले भी कह रहे थे कि तालिबान भी तो वही मुसलमान की जो लड़ाई है, असली मुसलमान वो भी है, वो प्यूरिटन मुसलमान की लड़ाई कर रहा है। तो वो तो और ज्यादा उनके खिलाफ, और उनके खिलाफ आप लड़ रहे हो तो फिर आप कैसे मुसलमान होंगे? ये तो समझ में आती है ना पाकिस्तान के लोगों को। और इसलिए आप सोचिए तालिबान के खिलाफ तो जो वो वहां पर आ भी गए हैं, बॉर्डर पार करके भी आ गए हैं, डूरंट रेखा को पार करके भी, उसके खिलाफ तो कोई खड़ा नहीं दिखाई दे रहा। वैसे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हमेशा फ्रैक्चर्ड रही, सोसाइटी और पॉलिटिक्स दोनों, लेकिन इस वक्त तो जितनी फॉल्ट लाइन दिखती है अभी रिसेंट पास्ट में तो कभी नहीं देखने को मिली। देखिए उसके पीछे वजह भी बड़ी साफ है ना। देखिए जब आप अफगानिस्तान से मुकाबले में खड़े होंगे तो एक लाइन की बात क्या है, ये जो भी इस्लाम के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर कहीं भी जाना चाहता है, अब वो कितना सच है, क्या कुछ लिखा है नहीं लिखा है, वो न मेरी जानकारी है, ना मैं उस पर डिबेट करूंगा। लेकिन जनरल परसेप्शन क्या है कि ऐसे सारे लोग एक ऐसी जमीन की एक कहें कि कल्पना करते हैं, एक ऐसी जगह की कल्पना करते हैं जहां सब कुछ शरियत के लिहाज से होगा।
पाकिस्तान में शरिया शरीयत है। अभी तो हमने देखा था ना कुछ दिन पहले उनके आईएसआई ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स और बड़े बड़े जो उद्योगपति और नेताओं के घर की महिलाएं वो हाई क्लास पार्टी कर रही थी, रेड पड़ी मुंह छुपाते हुए भागी। मैं उसको कह रहा हूं कि वहां के हिसाब से तो उनको अफगानिस्तान से लड़ाई में वो दिखता है और उनको ये दिखता है कि आज एक बड़ा हिस्सा वो अलग अलग तरीके से, और उसमें इस तरह की भी चीजें हैं जो इमरान खान कर रहे हैं। तो ओवरऑल कहें कि इन लोगों को लगता है कि पाकिस्तान को गलत रास्ते पर ले जा रहा है। बहुत बुरा फंसा हुआ पाकिस्तान इस वक्त। एक ब्रेक ले लेते हैं, इसके बाद बांग्लादेश की बात हम करेंगे। बांग्लादेश में हमारा बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, भारत का बहुत बड़ा सुरक्षा, आर्थिक, सामाजिक हर तरफ से बहुत बड़ा इंटरेस्ट है।